Hi everybody, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about all those things which you have to think before you step into competitive exams. तो यार ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखो क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखी आपको शायद रिग्रेट होगा। कुछ बच्चे इसको सोच के ऐसे लगेंगे कि यार नेगेटिव बोल रही है और कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हाँ यार इट्स रियलिटी। तो आप जैसे वे में लेना चाहते हो वैसे लो, बट दीज you should consider these points. So my point number 1, रियल नंबर्स। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ रियल नंबर्स, किस सेंस में कि यार अगर आप जेई देना चाहते हो, नीट देना चाहते हो, कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम्स देने चाहते हो, सीए, कुछ भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, चेक द रियलिटी कि यार कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्या है, क्या क्राउड है, व्हाट इज दिस एग्जाम एक्सपेक्टिंग, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सारी चीजें जान लो। अगर 20 लाख बच्चे दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 20 लाख बच्चे, तो तुम्हें एक आइडिया होता है कि यार उसमें से 10 लाख कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि 5 लाख उसमें ऐसे होंगे जो ऐसे बोलते हैं कि यार ट्रायल के लिए दे देते हैं, कंपटीशन देख लेंगे, मतलब क्या लेवल का पेपर आता है। 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू कर, हम चाहते हैं तू करे, बट वो बच्चा सिर्फ फॉर द सेक कि यार पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए मैं कर लेता हूँ, तो फिर वो 5 लाख वैसे हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आधा पढ़ते हैं आधा नहीं, फिर भगवान के भरोसे कि यार ठीक है देख लेंगे क्या होता है। और फिर आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, दे हैव अपने 2 साल 3 साल उन्होंने उस एग्जाम्स के लिए दे दिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए, और वो देने होते हैं। तो तुम्हें कॉम्पिटिशन सिर्फ वो बच्चों के साथ होता है जो रियली दे आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये चीजें जान लो। नाउ माई पॉइंट नंबर 2, डोंट गिव योर पेरेंट्स फॉल्स होप। डोंट गिव योर पेरेंट्स फॉल्स होप। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को जाके कि पापा मैं जेई दे रहा हूँ, फिर पापा मैं नीट दे रहा हूँ, पापा मैं सीए बनना चाहता हूँ, बट तुमने अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करके नहीं दिया कि यार वो एग्जाम है किस बारे में। तुम्हारे पापा बोलते हैं अच्छा बेटा आपको ये करना है, ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, बट आपको बैठ के उन्हें बताना पड़ेगा कि यार ये एग्जाम है किस बारे में, मैं किस चीज के लिए एग्जाम्स दे रहा हूँ, कितने लोग दे रहे हैं ये एग्जाम। क्योंकि एज अ पेरेंट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अगर मेरा बच्चा किसी फील्ड में उतर रहा है, किसी एग्जाम दे रहा है, तो पक्का वो पास हो जाएगा, और उनको वो होप लग जाती है कि हाँ यार मेरा बच्चा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, वो निकल ही जाएगा, उसका हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देयर इज ओनली 0.1% चांस कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। एक सीट के लिए लाखों लाखों बच्चे लगे हुए होते हैं, और तुम उसमें जस्ट गिव देम द रियलिटी चेक, मेक देम रियलाइज, फिर वो जाके तुम्हारे एफर्ट्स की वैल्यू करेंगे। उनको अगर ऐसा पता ही नहीं एग्जाम का लेवल क्या है, तो वो यही बोलेंगे ना तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, आई एम नॉट सेइंग इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बट अगर नेगेटिव हुआ तो दे वुड कम अप एंड से कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। पर उनको अगर ये सारी चीजें रियलाइज करके आपने दे दी है, आपने उनको बता दिया है कि दिस इज द होल थिंग, ऐसा सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ना होता है, इतने सारे लोग है, ये सारी चीजें है, देन दे वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि यार तुमने तुम आए तो हो, यू हैव एटलीस्ट हैव दैट करेज टू गिव दैट एग्जाम। तो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत दो उनको, बस समझाओ कि यार ये सारी चीजें होने वाली है। इफ यू आर गोइंग टू फेस द बिट्रेल, तुम्हें उनको बताना पड़ेगा कि वो भी तैयार हो जाए कि हाँ यार अगर मेरे बच्चे का पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उनको उतना होना चाहिए कि ठीक है यार, इट्स नॉट जस्ट माई बॉय, इट्स नॉट जस्ट माई गर्ल, इट्स द लाइक बहुत सारे लोग फेल होते हैं, एंड इट्स फाइन कि अगर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, योर पेरेंट्स वुड बी वेरी हैप्पी, एंड उनकी तो खुशी तुम काउंट भी नहीं कर सकते, उतने खुश होंगे वो। माय पॉइंट नंबर 3, हिडन कॉस्ट। अब मैं ये हिडन कॉस्ट क्यों बोल रही हूँ, हिडन कॉस्ट ये है कि आप अपना पूरा टाइम, अपने मेंटल एफर्ट, अपनी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, अपने पेरेंट्स के फाइनेंस सब लगा देते हो कि आप बोलते हो कि पापा मुझे ये करना है, एंड देन द फादर टेक्स लोन और समथिंग। इट्स नॉट एवरी हाउस होल्ड, बट सम हाउस होल्ड जो ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स की ठीक है यार बच्चा चाहता है ना, हम एजुकेशन के लिए पैसा ले लेंगे, बच्चे को दे देंगे, बच्चा पढ़ लेगा हमारा। बट फर्स्ट देखो कि तुम कितना टाइम लगाने वाले हो सारे एग्जाम्स में। गिविंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो मैक्सिमम 2-3 दो, इफ इट्स नॉट वर्किंग, कुछ और ढूंढो। इट्स माई पर्सनल सजेशन, कुछ और ढूंढो। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हमने यही सोचा होता है कि यार नहीं मैं तो करूंगा, मेरे से हो जाएगा, अरे बट अगर नहीं हुआ तो क्या। पेरेंट्स
एज यू नो एज अ पेरेंट वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा अगर 22-23 हो रहा है और वो अगर उसके पास जॉब नहीं है, दे वुड डेफिनेटली बी वरीड अबाउट यू। क्यों नहीं होंगे यार, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा अपना स्टेबल हो, आगे जाके यू नो अच्छा कमाए, वेल सेटल्ड हो। तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट करें? पेरेंट्स प्रेशर नहीं क्रिएट करें, पेरेंट्स नो द रियलिटी, पेरेंट्स नो द कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो तुम्हें उनको जानना पड़ेगा, ठीक है? अपनी तुम देखो, और यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब यू आर पुटिंग एफर्ट्स। तो देखो यार, हिडन कॉस्ट, ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन यू स्टेप इनटू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आर यू विलिंग टू गिव योर 5-6 आवर्स इन स्टडिंग? तुम ये नहीं बोल सकते कि यू नो कि ठीक है मैं कर लूंगा, मैं 6 घंटे कर लूंगा। अगर तुम्हें कैपेसिटी नहीं है 2 घंटे बैठ के पढ़ने की, और तुम एकदम से सोचते हो और पेरेंट्स को बताते हो पापा मैं जेई करूंगा, नीट करूंगा, और फिर जब तुम पढ़ने लग जाते हो तुम 2 घंटा 3 घंटा टिक के नहीं पढ़ सकते, और कैसे कैसे होगा? तुम्हें पहले वो हैबिट बनानी पड़ेगी, अपने माइंड को आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं करना है तो बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और बैठ के पुस्तक खोल के ऐसा नहीं होता, यू हैव टू स्टडी दैट। और जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं प्रोडक्टिव स्टडी की बात कर रही हूँ, 6 घंटा, ठीक है? इतना तो मिनिमम तुम्हें देना पड़ेगा। अगर 5 घंटा, चलो 5 घंटा तुम जरा शांति से बैठ के अगर तुम पढ़ रहे हो और तो तुम्हें पढ़ा है वो याद रह रहा है, तुम रिविजन कर रहे हो, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है? तुम्हें ये रियलिटी चेक याद होना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो ऐसे ही उतर जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और कहते हैं कि यार मेरा हो जाएगा, मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें आदत थोड़ी है बैठ के पढ़ने की, तुम एकदम से कैसे हो जाएगा? जादू थोड़ी है। तो तुम्हें ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेनी होगी, ठीक है? और पेरेंट्स के फाइनेंस के ध्यान रखो। तुम्हें ऐसा होता है कि यार मुझे करियर बनाना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है, बट देखो यार तुम्हारे पापा कितना इनपुट डाल रहे हो उस एग्जाम के मतलब तुम्हारे बुक्स दिलाने में, यू नो तुम्हारी कोचिंग्स के लिए, तुम्हारी एग्जाम की फीस देने के लिए, एंड इफ यू आर नॉट पासिंग इन दैट एग्जाम, तुम्हें ये रिग्रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके, मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मेरे को इतने सारी रिसोर्सेज दिए, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव देम दैट हैप्पीनेस बाय यू नो क्रैकिंग दैट एग्जाम। थिंक अबाउट इट। ये सारी चीजें जब तुम देख लेते हो, एक बहुत ऐसा दूर जाके पूरा व्यू देखते हो इन सारी चीजों का, और फिर जब तुम सोचते हो कि अगर तुम ये सोचते हो कि यू नो मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा, इफ आई एम विलिंग टू पुट माई एफर्ट, एंड यू आर डूइंग दैट एफर्ट्स, डिल्यूजन में मत रहना, ठीक है? अगर तुम ये सच्ची कर रहे हो, यू आर विलिंग टू पुट योर एफर्ट्स, यू आर विलिंग टू गिव योर टाइम, यू आर विलिंग टू गिव योर मेंटल हेल्थ, यू आर विलिंग टू यू नो एक्सेप्ट द फेलियर, कि अगर कुछ हुआ कि एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, तब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में सोचना, बिकॉज इट्स जस्ट अ गेम ऑफ पेशेंस एंड इट्स जस्ट द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उतरना। तब तक के लिए सोचना मत। अगर तुम एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, टॉपर हो, जो कोई भी हो यार, बस सोचो इन सारी चीजों के बारे में एंड देन स्टेप इनटू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाला होल राउंड, ठीक है? इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्रेक फ्रेम। आई विल गाइड यू about the exams and about the class 12th and also class 11th. So bye bye.